आइए आपको गन्ने के रस से गुड़ बनाने की प्रक्रिया दिखाते हैं। देखिए, पहले तो खेतों से गन्ना आ जाता है हमारे पास। गन्ना सब जगह जमा है, ढेर लगा हुआ है गन्ने का। और ये बड़ी ही मज़ेदार प्रक्रिया है। गन्ने से गुड़ बनेगा, गन्ने के रस से, और फिर ये स्वादिष्ट गुड़ आपके घर और आपके किचन तक पहुंचता है। आइए, ये गन्ना जो है, यहाँ पे पेराई मशीन होती है। पेराई मशीन यानी कि गन्ने के रस की मशीन, जो सभी ने देखी होगी कभी ना कभी अपने जीवन पे, जिसको मशीन में डाल के से रस निकाला जाता है। बड़ी मशीन है ये गन्ना जा रहा है। गन्ना मशीन में डाला जाएगा, मशीन से डाल के यहाँ से रस निकलेगा। देखिए, आप एक बेल्ट देख रहे होंगे बहुत नज़दीक से, इसकी मैं बात कर रहा हूँ। रस इस कन्वेयर नली पे आ रहा है, और ये नली जो है यहाँ से होते हुए इससे, और ये गन्ने का रस प्रवाह होते हुए यहाँ तक आ रहा है। ये आया गन्ने का रस, इस नली से आ रहा है, और यहाँ पे गन्ने का रस आ के यहाँ जमा हो जाएगा। यहाँ जमा होके ये गन्ने का रस इस पाइप के द्वारा धीरे 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 इस पाइप के द्वारा आगे यहाँ पे पॉन्ड पे आएगा। एक थाला बना हुआ है मिट्टी का, यहाँ पे गरम होगा, इसका कचरा छाना जाएगा, इन थैलियों पे लटका दिया जाएगा। छान छान के ये थैलियों से छनेगा। ये छान के यहाँ पे थैलियाँ लटका दी जाएंगी, कचरा अलग हो जाएगा, केवल रस रहेगा। रस को गर्म होके इस थाल में आएगा। इस थाल से फिर रस आगे बढ़ेगा, फिर तीसरे थाल में आएगा। तीसरे थाल में जब और ये सेमी सॉलिड की तरफ बढ़ेगा, थोड़ा सा और गाढ़ा हो जाएगा, उसके बाद ये पूर्ण रूप से इस वाले थाल में आ जाएगा, जहाँ पे गुड़ अपने अंतिम स्वरूप में है। ये आप देख सकते हैं उबलता हुआ गुड़। काफ़ी धुआं उठ रहा है। और उसके बाद यहाँ से इसको इस ऐसे ऐसे मतलब ढालदार से इस थाल में, सीमेंटेड थाल में डाला जाता है, जो कि इस तरफ भी है, इस तरफ भी है, उसके बाद भी है, और इधर ये काम चल रहा है गुड़ का। ये देखिए, गीला गुड़ फेंटा जा रहा है। इसको मैं और नज़दीक से जाके आपको दिखाऊंगा। देखिए, ये गुड़ की फिटाई हो रही है यहाँ पे। ये फेंटते फेंटते इतना गाढ़ा हो जाएगा। अब ये गुड़ की फिटाई होने के बाद ये और गीला होगा, बस इसके बाद ये अपने अंतिम स्वरूप में आ जाएगा, जो कि इसको आइए इसका रस स्वादन किया जाए। गीला गुड़ देख रहे हैं आप लोग, गीला गुड़। बहुत ही स्वादिष्ट है। और फिर ये महिलाएं यहाँ बैठ के इसका गोला बनाती हैं, और गुड़ ये अंतिम स्वरूप में आ जाता है। इस तरह फिर ये गुड़ अपने स्वरूप में आके, ये गुड़ की ढेर लगा हुआ है। और ये गुड़ की ढेर है, यहीं से बिक्री हेतु दुकानों पे जाता है, जगह जगह जाता है, जो कि हमने भी लिया। एक मज़ेदार बात और है
कि ये जो इसका अवशेष है गन्ने के चूरा जो है ये इस यहाँ पे जाता है और इस कन्वेयर बेल्ट से होता हुआ अंदर की तरफ एक ढेर पे जाने लगता है। और देखिए आगे इस अवशेष का, इस गन्ने के चूरे का, इस गन्ने के बचे हुए हिस्से का, सूखे गन्ने का अगला इस्तेमाल क्या होता है मज़ेदार, वो मैं आपको बताता हूँ। ये गन्ने का अवशेष यहाँ के ढेर लगने लगा और ये गन्ने के अवशेष जो है यहाँ के बाद इसको सुखाया जाता है। ये भी बाज़ार में बिकता है, जलाने के काम आता है, खाद के बनाने काम आता है और तमाम कामों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। और फिर अंत में यही गन्ने का अवशेष जो है इसी गुड़ को बनाने में भी काम आता है। यहाँ पे भी ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। आइए आपको दिखाएं। देखिए ये गन्ने का ढेर, गन्ने के वो, और यही जो गन्ने का रस ढेर है इसी से भट्टी सुलगाई जाती है। ये हमारे भाई जो हैं भट्टी सुलगा रहे हैं, वो अंदर देख सकते हैं किस तरह से सुलग रही है भट्टी। तो देखा आपने, और अंतिम स्वरूप गुड़ का ये स्वादिष्ट देसी गुड़ जो आपके घरों तक पहुंचता है आपको खाने को।